वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटी हमारी क्या पढ़ोगी? नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु अस्सलाम। दाढ़ी रखो, दाढ़ी काली होती है तो खूबसूरत लगती है, सफेद हो जाती है तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसकी दुआ रद्द करने में मुझे हया आती है क्योंकि इसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। हाँ, जिससे अल्लाह हया करे वो सफेद दाढ़ी वाले लोग होते हैं। ये है दाढ़ी की बरकतें, शर्माओ नहीं। हाँ, और अगर मेरी माएँ और बहनें कहें ना कि आप दाढ़ी रखकर कैसे लगते हैं, तो कहा नादान, जिसका कलमा पढ़ते हैं बताओ उनके चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? थी ना दाढ़ी। मैं बात खत्म कर चुका, लेकिन दाढ़ी की बात आई, अगर इजाजत दे तो एक बात कहूं मैं। सब लोग अगर कहेंगे तो बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। सब चाहते? हाँ, असल में दाढ़ी का बयान लोगों को थोड़ा सा जरा सा टफ जाता है, क्योंकि वो चाहे मन नमाज पढ़ लेंगे मौलाना, लेकिन दाढ़ी यार कैसे लगेंगे। एक बात कहता हूं, आखिरी कह रहा था लेकिन याद आ गई तो इजाजत लेकर मेरी तकरीर खत्म, अभी आपकी तकरीर हो रही है, आपकी इजाजत से। हजरत गरीब नवाज सरकार, हमारे आका सरकार गरीब नवाज, जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, एक दिन आप तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, बहुत तासीर थी गरीब नवाज की आवाज में। तो सरकार गरीब नवाज वास फरमा रहे थे, नसीहत, और आपका उन्वान था जहन्नम का अजाब। जहन्नम के अजाब की बात चल रही थी, इसलिए कि जितने नबी आए हैं वो सब डराने के लिए आए, तो जितने वली बात करते थे सब डराने की बात करते थे, बल्कि हुजूर भी डराने के लिए आए। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर, ऐ कंबल ओढ़ने वाले उठो और अपनी कौम को डराओ। हुजूर भी डराने के लिए आए थे। ये महफिल लतीफे के लिए नहीं, डराने के लिए ही है। हाँ, तो आप अजाब का जिक्र कर रहे, जहन्नम के अजाब का। एक जवान खड़ा हुआ, कहने लगा सरकार ऐ मोइने मिल्लत व दीन, आपने बहुत अजाब का जिक्र किया और मुझे बहुत डर लग गया है। अब मैं चाहता हूं कि जहन्नम से बचूं, मैं चाहता हूं जहन्नम से बचूं। कैसे बचूंगा? बहुत ढेर काम नहीं कर सकता, मैं बहुत ढेर अमल नहीं कर सकता, ज्यादा अमल नहीं कर सकता। कोई एक बात बता दो, शॉर्ट में बताओ एक बात कि मैं इस पे कर लूं, जहन्नम से बच जाऊं। अब बुजुर्गों का तरीका है, जितनी अकल उतनी गुफ्तगू, सामने वाले की अकल जितनी उतनी गुफ्तगू। उसने कहा एक बात बताओ कि मैं जहन्नम से बच जाऊं। मेरे ख्वाजा ने कहा बेटा दाढ़ी रख ले, इंशाअल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा, दाढ़ी रख जहन्नम से बच जाएगा। उसने कहा हुजूर ये चंद दाढ़ी के बाल बढ़ाना और जहन्नम से बच जाना। फरमाया बेटा तूने लैला मजनू की दास्तान सुनी है? उसने कहा सुनी है। कहा उसमें यह सुना है कि एक दिन मजनू पर जब लैला की मोहब्बत ने गलबा किया तो मजनू लैला लैला करते करते एक दिन जंगल में चला, जंगल में गया, भूखा प्यासा था, बेहोश हो गया, कई दिन तक के नहीं मिला लोगों को मजनू। तो उसके जो सच्चे पक्के दोस्त थे ढूंढते ढूंढते मजनू को जंगल गए, जंगल में देखा तो बेहोश पड़ा था, चेहरे पे पानी मारा, उसको उठाया, और जब वो उठा वो पूछा ओ मजनू क्या हाल बना रखा है तूने, तेरी क्या हालत हो गई है? उसने कहा छोड़ो, लैला की याद ही सब कुछ है, खाना लैला की याद, पीना लैला की याद, सोना सब कुछ लैला की याद ही है, सब कुछ लैला की याद। उसको हर जगह लैला ही दिखती थी। बल्कि बाज बुजुर्गों ने लिखा है मजनू को सबसे पहले जिसने मजनू कहा वो इमाम हसन है। मजनू कहते हैं अरबी में पागल को, दीवाने को। असल नाम कैस था। हजरत इमाम हसन कूफा के जंगल से जा रहे थे, झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी किसी मसले पर। इमाम हसन कुछ थोड़ा सा परेशान थे, जंग हो रही थी। मजनू को देखा, कैस को, आराम से बैठा हुआ है लैला की याद में।
तो इमाम हसन ने कहा मजनू, मजनू से कहा कैस एक बात बता, खलीफा किसको होना चाहिए? कैस एक बात बता, दो ग्रोह में जंग हो रही है, खलीफा किसको होना चाहिए? कैस ने कहा खलीफा तो मेरी लैला को होना चाहिए। तो आपने हंस के कहा तू भी तो मजनू निकला। तो वो मजनू इतना कबूल हो गया, तू तो पागल ही है, इतना मोहब्बत का गलबा है कि वो कहता है कि खलीफा की औरत कोई खलीफा हो नहीं सकती, लेकिन इश्क जो था उसको हर जगह लैला ही दिखती थी। कि तू तो मीरा मजनू निकला, मजनू है तू। वो इतना मकबूल हुआ कि फिर कैस लोग भूल गए और फिर लोगों ने उसको मजनू ही कहना शुरू किया। लेकिन ये बात भी आपको बता दूं कि वो जो कैस लैला मजनू की दास्तान है, वो लैला कोई औरत नहीं थी, वो तो मजनू पर अल्लाह की मोहब्बत का गलबा था। वो रात दिन ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा करते थे और सुनने वालों ने ला इलाहा को लैला 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 कर दिया। और ये लैला में मुब्तला है, वो लैला में नहीं, वो ला इलाहा में गुम था, लेकिन उसको लोगों ने लैला समझ लिया और सारे किस्से फिर उसी पर हो गए। वो मजजूब थे हजरत कैस, वो मजजूब थे। लेकिन बहरहाल दास्तान है तो है, ये दास्तान दास्तान है तो दास्तान है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अब हम भी आप ही के साथ हैं। तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तूने सुना मजनू की दास्तान? कहा वो लैला ही लैला करता था। कहा हाँ। उसके दोस्त तो पहुंचे, कहा कितने दिन हो गए खाया पिया नहीं मजनू, कुछ खा। कहा कुछ क्या खाऊं? कहा बैठ दुआ कर, हम तेरे लिए जानवर का शिकार करेंगे जंगल में। देखो सच्चे दोस्त थे, जंगल में तेरे लिए जानवर का शिकार करेंगे, दुआ कर कोई जानवर हाथ आ जाए तो फिर भूनेंगे, तुझे भी खिलाएंगे हम भी खाएंगे। खुदा का करना, खुलूस था, सच्चा दिल था। दोस्त निकले और जब निकले तो हरन का बच्चा हाथ लग गया। हरन का बच्चा सबसे लजीज गोश्त हरन का होता है, इसीलिए मेरे इमाम ने भी कहा कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। यानी अगर जानवरों में आला क्वालिटी का गोश्त कोई और होता तो इमाम अहमद रजा उसका जिक्र करते, लेकिन ये आहू पर आकर रुकना इस बात की, लेकिन आप पकड़ना नहीं, उसकी इजाजत नहीं है, हैं? ये आप समझ ले। आप ये ना समझे कि हाँ वरना मसाइल होंगे भाई, ये सब नहीं करना, जो मना है वो मना है, ठीक है। हाँ कानून का पालन हमें करते रहना चाहिए। हाँ बहरहाल कह रहा था कि उस दौर की बात है जब पाबंदी नहीं लगी थी। अब वो हिंदुस्तान नहीं था यार, वो तो बगदाद मोहल्ला की जमीन थी, उधर की बात है, ये अरब की बात है, अपने इंडिया की बात नहीं, वो बरसों पुरानी बात, बहुत पुरानी बात। वो कहा कि हरन का बच्चा हाथ लग गया, हरन का बच्चा हाथ लगा, ये पकड़ के लाए, बहुत खूबसूरत लगता है हरन, चले तो खूबसूरत, आंखें ऐसी ऐसी करते हैं तो खूबसूरत, और चौकड़ी बढ़ता है तो खूबसूरत, बड़ा हुस्न है उसके पास, हरन के पास, दुबला पतला सा वजूद होता है उसके अंदर। तो पकड़ करके लाए और कहा मजनू हमारी ख्वाहिश है ये तेरे हाथ से ज़बा कर, ताकि तेरा दिल बहले, तू ज़बा कर, हम पका करके अभी भून कर ला कर देते हैं। मजनू ने छुरी ली। अब ये बात कौन बयान कर रहा है? गरीब नवाज। ये जो मैंने बीच में कही है ना वो तशरीहन और अब समझाने के लिए कही है, असल वाकया तो गरीब नवाज ने बयान किया। गरीब नवाज फरमाते हैं कि मजनू ने छुरी ली, हरन के बच्चे की गर्दन पे छुरी रखी, और जैसे ही मजनू चलाना चाहता था मजनू का हाथ रुक गया, छुरी उठाई, एक सर्द आ खींची और कहा यारो अगर मुझसे प्यार है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आजाद कर दो इसको। उन्होंने छोड़ दिया, वो चौकड़ी भरते हुए भाग गया। ओ मजनू इतने दिन से भूखा था, क्या शिकार हाथ लगा था, अरे काटता भूनते, तू भी मजे से कबाब खाता, हम भी खाते। कहा तुमसे ज्यादा भूख मुझे लगी है ना, तुमसे ज्यादा भूख मुझे लगी ना, इसका एहसास मुझे है, तुम्हें भी होगा, लेकिन मैंने क्यों नहीं काटा पता है? मैं काटना चाहता था। हरन किसे बुरा लगा, हरन खाना किसे बुरा लगा? मैं काटना चाहता था, लेकिन जैसे उसकी गर्दन पे मैंने छुरी रखी, हरन की आंखों पर मेरी नजर पड़ गई, हरन की आंखों पर मेरी नजर पड़ गई। यारो जिसकी आंखें बिल्कुल हूबहू मेरी लैला की आंखों की तरह खूबसूरत हो, जिसकी आंखें
میرے یار کی آنکھوں کی طرح خوبصورت ہو, میرے عشق نے اجازت نہیں دی کہ میں اس کی گردن پہ چھری چلا دوں. غیرت عشق نے کہا بھوکے رہ لیں گے, لیکن جس کی آنکھیں یار کی آنکھوں سے ملتی ہے اس پر چھری نہیں چلائیں گے. غریب نواز کہتے ہیں نادان, اس جوان سے کہتے ہیں نادان, یہ لیلا مجنو کی محبت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو ایک قصہ ہے قصہ, مگر سن, اللہ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ سے جتنا پیار کیا ہے, کون کتنا پیار کر سکتا ہے کسی سے؟ اللہ اکبر. وہ تو محبوب سے ایسا پیار کرتا ہے کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. تم جسے چاہو, ہر محبوب کے غلام کو وہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سن حضور سے اللہ جتنا پیار کرتا ہے اتنا کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا. جب تیرے گناہوں کی وجہ سے, جب تیری برائیوں کی وجہ سے, جب تیرے پاپ کی وجہ سے, جب تیرے جرائم کی وجہ سے فرشتے تجھے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے, قیامت کے دن جب تیرے گناہ کی وجہ سے فرشتے تجھے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے, لیکن تیرے چہرے پہ داڑھی ہوگی تو اللہ کی رحمت پکار اٹھے گی. ارے جس کا چہرہ میرے محبوب کے چہرے کی طرح ہو, میں اس کو جہنم میں کیسے جلا دوں؟ آج عمل نہیں دیکھا جائے گا, محبوب کی نقل کے صدقے اس کو بھی جنت میں داخل کر. اور فرمایا حضور کے چہرے کی طرح چہرہ بنا لے, ان کے صدقے میں تو جہنم سے بچ جائے گا. تو آج میں کہنا چاہتا ہوں توبہ کر لو,